प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में 21वीं सदी के विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है, ये मंत्र भी संत परंपरा से ही प्रेरित है। ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। उन्होंने कहा, संत महात्मा, गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर हैं, बल्कि हमारी प्रेरणा भी हैं। हमारी सरकार संतों और महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित है। सरकार का पहला और प्रमुख लक्ष्य समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हरियाणा सरकार संतों और महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित है। सरकार का पहला और प्रमुख लक्ष्य समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया है, उसे साकार करने के लिए सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिनसे गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। कि गुरुओं की इस परंपरा को निरंतर हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। उनके जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इसके निमित्त एक योजना बना करके कि स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना, इसके माध्यम से हम उनका पूरा खर्चा इन पवित्र स्थलों के ऊपर जाने के लिए हरियाणा सरकार देती है। हमने इस योजना को शुरू किया है। राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए अंत्योदय अभियान में उन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है, जो किन्हीं कारणों से पिछड़े रह गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीब व्यक्ति का हमेशा शोषण किया है, वोट बैंक की राजनीति की है। हरियाणा में वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार ने गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने की बात कही थी, लेकिन न तो उन्हें प्लॉट का कागज दिया गया, न ही कब्जा दिया। वे लोग दर दर भटक रहे थे। हमारी सरकार आने के बाद हमने उन लोगों को प्लॉट के कागज भी दिए और कब्जा भी दिया। विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गरीब लोगों को मकान दिए जा रहे हैं और अब तक 1,75,547 परिवारों को मकान या प्लॉट मिल चुके हैं। देश के क्षेत्रफल के हिसाब से मात्र 1.34% और जनसंख्या के हिसाब से 2.09%, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा अहम योगदान 3.6% है। साथियों, हमारी प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। लगभग 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति ये आय है। ओबीसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में ओबीसी आयोग ही नहीं था। उस समय की सरकार ओबीसी समाज को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन उन्हें उनके अधिकार कभी नहीं मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आयोग बनाकर ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके अधिकार देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक की। शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8% आरक्षण दिया। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया। सरपंच पद के लिए 5%, अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण दिया। पिछड़े वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। आपने कहा है कि केंद्र की सूची में ओबीसी की सूची में गोसाई समाज को भी शामिल किया जाए, वो नहीं है। इसके लिए हम ओबीसी आयोग के चेयरमैन को मैं स्वयं यहां से पत्र लिख करके आपकी इस घोषणा का हवाला दे करके उनसे इसके लिए अनुशंसा करूंगा कि इसको ओबीसी की सूची में केंद्र में शामिल किया जाए।
हरियाणा सरकार ने आम नागरिक का जीवन अत्यंत सरल, सुगम और सुरक्षित बनाया है। आज हरियाणा में आम आदमी की आशाएं और आकांक्षाएं साकार हो रही हैं। उनके सपनों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हरियाणा स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।